कभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया है कि कैमरे के अंदर सिर्फ मैनुअल मोड पे जब काम हो सकता है तो बाकी के रेस्ट ऑफ मोड जो हैं, एवी मोड, टीवी मोड, प्रोग्राम मोड, ये क्यों दिए हुए हैं, ये कितने यूजफुल हैं? आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR एकेडमी, एक ऐसा प्लेस जहां पर आप अपना फोटोग्राफी का करियर बहुत शानदार तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। और सीरियस है अगर आप फोटोग्राफी के बारे में और अपना करियर को बनाना चाहते हैं तो आज ही इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और इंक्वायरी करें कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, कि फोटोग्राफी से लेकर फिल्म मेकिंग तक या वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, सब कुछ आप यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सो गाइज, बात कर रहे थे हम यहाँ पे कैमरा मोड्स के बारे में कि हमारे पास इतने टाइप्स के मोड हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो हम यही कहेंगे कि हम बीइंग ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमें मैनुअल मोड पर ही शूट करना चाहिए। बट एवी मोड, टीवी मोड और प्रोग्राम मोड का क्या बेनिफिट है उसका, मैं आपको यहाँ ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप मैनुअल मोड से शिफ्ट होकर इन मोड्स पर जाएं, बट ये समझना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंट टाइप के मोड्स के अंदर एक्सपोजर सेम रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में अभी भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं कि ये सारे मोड्स के ऊपर क्या एक्सपोजर हमको सेम मिल पाएगा। सो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मैनुअल मोड, एवी मोड, या अगर आप निकॉन सोनी यूजर है तो ए मोड और एस मोड और प्रोग्राम मोड के ऊपर सारे मोड्स के अंदर एक ही लाइटिंग सेटअप के ऊपर क्या रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा? रिजल्ट तो हमें प्रॉपर मिलेगा, हम एक्सपोजर को मैनेज करके कर सकते हैं, बट क्या एक्सपोजर की जो सेटिंग है, जो शटर है, अपर्चर है, ISO है, क्या ये सारे नंबर्स सेम रहेंगे? ये हम अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ मैनुअल मोड के ऊपर कि एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर हम मैनुअल पर ही शूट करते हैं। बट यहाँ पर जो मेरे कैमरे की अभी आप सेटिंग देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि 400 मेरा ISO है, 4 मेरा अपर्चर है, बिगेस्ट मेरे पास यही अपर्चर है इस 24-105 लेंस के अंदर, और शटर स्पीड है मेरी 500 का। ये तो मैं इंडोर के अंदर एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर हम कोई वेडिंग के अंदर रिसेप्शन अगर शूट कर रहे हैं या संगीत संध्या शूट कर रहे हैं तब हमें शटर स्पीड फास्ट करनी होती है, स्पेशली इन संगीत संध्या, तब हम 500 का शटर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोजर मैनेज करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं शटर स्पीड स्लो कर दूं जो बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज है, शटर जैसे ही मैं स्लो करता हूँ आप देखो मेरा परफेक्ट शटर यहाँ पर मेरे को मिल चुका है और मैं कैप्चर करूंगा तो मेरे को परफेक्ट रिजल्ट भी मिल जाएगा। बट शटर इतना स्लो पे क्या मैं काम कर सकता हूँ? 1/20 पे मेरे को शटर अगेन चाहिए 500 की, मैंने वापस से वही मेंटेन किया। अब बारी आती है, एक ही तरीका है आपके पास कि अगर लाइटिंग को वहाँ पर आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ISO ही इंक्रीज़ करना होगा। बस ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी कि यहाँ पर लो लाइट सिचुएशन है, हो सकता है कि संगीत संध्या के टाइम पे आपका एक्सपोजर अलग आएगा, बट जो उसकी थियोरी है वो सेम लॉजिक पर ही वर्क करेगी। तो अब मैं यहाँ पर ISO इंक्रीज़ करता हूँ और अब आप देखते जाओ कि जैसे ही मैंने 10,000 ISO मेरा किया, ये एक्सपोजर ओके आ चुका है। फोकस करता हूँ, क्लिक करता हूँ और परफेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। बट बात ये है, इस वीडियो में डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि क्या यही सेम सेटिंग्स एवी मोड, टीवी मोड और प्रोग्राम मोड पर भी रहेगी? लेट्स गो, रिपीट जाते हैं और फिर चेक करते हैं। यहाँ से मैंने कैमरा शिफ्ट किया मेरा एवी मोड के ऊपर। एवी मोड पर क्या होता है, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है एवी मोड को लेकर और डिटेल में समझना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने एक इस पे वीडियो बनाया हुआ, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। और आने वाले एक और वीडियो के अंदर एवी मोड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि क्या हम एवी मोड पे फ्लैश का यूज़ कर सकते हैं। तो आउटडोर के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एवी मोड के अंदर आप फ्लैश भी कैसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, जैसे ही मैंने एवी मोड पे किया और ये शटर बटन प्रेस किया, 4 अपर्चर पे 10,000 ISO पे आप अगर मेरा शटर स्पीड देखोगे तो 500 ही आएगा, जो मेरा मैनुअल मोड पे सेटिंग था। यहाँ पर मैं इमेज को कैप्चर करता हूँ, आप देखो 10,000 पे 4 अपर्चर पर और 500 मेरा शटर स्पीड आ रहा है। अगर गाइज आप मैनुअल पे क्लिक कर रहे हो या एवी मोड पर क्लिक कर रहे हो, आपका एक्सपोजर जो है वो सेम ही है। कई बार क्या होता है कि हम एवी पे जैसे ही शिफ्ट होते हैं हमारा ISO होता है नियर अबाउट 200 या 400। यहाँ मैंने 400 ISO किया। अब आप सोचेंगे कि यार मेरे पास एक कमेंट ऐसा भी आया था, यार एवी मोड करते ही 10 का शटर चला गया, पिक्चर पूरा शेकी हो गया। तो गाइज, बट ऑब्वियस है कि 1/20 या 1/10 पे तो शेकी इमेज ही आएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, अगर आप मैनुअल मोड पे जिस तरह से हमने ISO को इंक्रीज किया था
सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको ISO ही इंक्रीज करना होगा। तो आप मैनुअल पर हो या AV पे हो, डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है, सिर्फ आपको वहाँ पर आप मैन्युअली ISO को इंक्रीज करते हैं और हम सालों से मैनुअल मोड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। बट ये मोड थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए समझने में हमको थोड़ा टाइम लग जाता है कि यहाँ पर भी हमने मैन्युअली जैसे ही ISO मैंने 10,000 किया, आप देखो मेरा 500 का शटर स्पीड सेम आ चुका है। अब यही चीज़ अगेन टीवी मोड पर शिफ्ट करते हैं। अब आप देखो टीवी मोड पे आप क्या करेंगे, सेम इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो शटर प्रायोरिटी मोड पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं पूरा टीवी मोड। बट यहाँ पर मैं सिर्फ शटर सेट करूँगा, जो मेरा अभी है 1/125 पर। मैं शिफ्ट करता हूँ इसको 500। अब मेरा अपर्चर देख लेना 4 ही आएगा। जैसे ही मैंने 500 शिफ्ट किया, मेरा 4 अपर्चर आ चुका है और ये मैंने कैप्चर किया। एक्सपोजर मीटर 0 के अकॉर्डिंगली परफेक्ट इमेज आया। ये सारी इमेजेस आप देख लो, जो मैनुअल पे क्लिक करी हैं, जो AV मोड पर क्लिक किया है, जो टीवी मोड पर क्लिक किया है, सारे के सेटिंग सेम है और रिजल्ट्स भी सेम है। अब बचा एक फाइनल मोड जो है प्रोग्राम मोड, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं एक बार। P मोड पर शिफ्ट किया, जैसे ही हाफ शटर प्रेस किया, अब आप रिजल्ट देखें 5.6 और 250 मेरा शटर स्पीड आ गया है। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ सीधा अपना 4 अपर्चर पर। अब आप देखें 500 मेरा शटर स्पीड सेट हुआ है, 4 मेरा अपर्चर यहाँ आ चुका है। सो अगर आप क्या डिफरेंस रहा, अगर आप मैनुअल पे शूट कर रहे हैं या AV मोड पे शूट कर रहे हैं या फिर आप टीवी मोड पर शूट कर रहे हैं। बट इसको डिफाइन थोड़ा इस तरीके से करते हैं, एज ए प्रोफेशनल आप मैनुअल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार वेडिंग के अंदर स्पेशली कैंडिड अगर आपको शूट करना है तो वहाँ पर मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या वाइल्ड लाइफ शूट करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका वो परफेक्ट मोमेंट कैप्चर हो। आप एक्सपोजर मैनेज करने के चक्कर में आपका मोमेंट मिस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस रीज़न से मैंने आपको ये बताया है कि आप चाहें तो मैनुअल से शिफ्ट होकर AV मोड पर भी बेहतरीन क्लिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना इन्वेस्टमेंट कैमरे के पीछे किया है, तो आधा दिमाग क्यों ना इसका भी यूज़ कर लिया जाए कि हमारा दिमाग से हम डेप्थ सेट कर रहे हैं, कैमरा खुद एक्सपोजर मैनेज कर देगा, पिक्चर्स के अंदर ओवर अंडर आने का झंझट नहीं, परफेक्ट इमेजेस आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पर 2 बात ज़रूर ध्यान रखना कि पहला, एक्सपोजर मीटर आपका 0 पे होना चाहिए। हाँ, कई बार आप उसको ओवर या अंडर कर सकते हो, वो डिपेंड आपका लाइटिंग सिचुएशन कैसा है। और सेकंड चीज़ कि ISO इंक्रीज नहीं किया है तो शटर स्पीड स्लो जाएगा, तो ISO आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। सो ये डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट टाइम पर यूज़ होते हैं, आपको अलग अलग टाइम पर इनका यूज़ करना होगा। सो गाइज, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, होप सो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है, समझ में आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो ये कहते हैं कि नहीं, मैनुअल मोड पर ही सारे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, आप डिफरेंट मोड्स पे भी बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।